नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से यह बड़ी खबर, कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक जारी है। गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में यह बैठक चल रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई बैठक में नहीं पहुंचे। पिछली बैठक में भी बिश्नोई नहीं पहुंचे थे, उस बैठक से भी बिश्नोई ने दूरी बनाए रखी थी। और आज जब बैठक चल रही है तो वहां से खबर ये कि कुलदीप बिश्नोई नहीं आए हैं बैठक में। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक चल रही है, तमाम नेता पहुंचे हैं लेकिन कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंचे हैं। इस खबर पर और जानकारी लेने के लिए दिल्ली का रुख करेंगे मेरी सहयोगी रंजीता झा, वहां से मेरे साथ जुड़ी हैं। रंजीता, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कुलदीप बिश्नोई बैठक में आएंगे या नहीं। अब ये साफ हो गया कि कुलदीप बिश्नोई बैठक में नहीं आए, मायने क्या हैं? जो अटकलें हैं, जो सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है, उसको कहीं ना कहीं आज कुलदीप बिश्नोई दोबारा इस बैठक में ना आकर के मोहर लगा रहे हैं कि कुछ तो बात है जो कांग्रेस आला कमान नहीं बता रही, जो कांग्रेस के नेताओं के मुंह से नहीं निकल रहा कि आखिर कुलदीप बिश्नोई आज दूसरी बार बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार वो आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करें। यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हरियाणा के नेताओं का अभिनंदन किया जा रहा है। मंच की तस्वीर सीधा हम अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। मंच पर आपको दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, इसके अलावा किरण चौधरी, गुलाम नबी आजाद जो हरियाणा कांग्रेस की प्रभारी हैं, नवीन जिंदल, ये सभी आपको मंच पर दिख रहे होंगे। मंच पर ये नेता कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा है। समन्वय समिति की बैठक अभी कुछ देर पहले तक चलती रही है। रणदीप सुरजेवाला जो उस बैठक में नहीं दिखे थे, अभी मंच पर आपको दिख रहे होंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पहुंच चुके हैं, लेकिन जो एक चेहरा जिसकी बात लगातार हो रही है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि आखिर कुलदीप बिश्नोई क्यों नहीं बैठक में पहुंच रहे हैं। क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या इस खबर को पुख्ता करने के लिए आज भी हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के नेताओं से बात कर सके। हालांकि एक चीज़ हमें आज दिखा है कि जब अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही थी, तब मंच पर चंद्रमोहन बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं, उनको हमने देखा और वो तस्वीर भी हमने अपने चैनल पर दिखाई है। उनके भाई यहाँ पहुंचे हैं। वो रंजीता अभी भी मंच पर दिख रहे थे, वही सवाल मैं करना चाहती थी। कुलदीप बिश्नोई नहीं आए, चंद्रमोहन यहां नजर आ रहे हैं, यानी यहां पर भी कुछ तालमेल और बाकी चीजें हैं जो अभी साफ होनी बाकी हैं। इस पर कोई जानकारी मिल पाई है या कुछ इनपुट है आपके पास? निकल सकते हैं। एक तो ये कि क्या चंद्रमोहन बिश्नोई जो है वो कुलदीप बिश्नोई के प्रतिनिधि बनकर आए हुए हैं, लेकिन जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि क्या कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल होंगे, उनका ये कहना था कि मैं चंडीगढ़ से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। वहीं दूसरे मायने इनके आने के ये भी हो सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुलदीप बिश्नोई को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार में अब रार हो सकती है। अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे तो चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के साथ है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये दिखाने की भी कोशिश कि कांग्रेस के साथ कुलदीप बिश्नोई के भाई चंद्रमोहन बिश्नोई मौजूद हैं और मंच पर भी वो लगातार डटे हुए हैं। अब जब बड़े नेता मंच पर पहुंच चुके हैं, तब भी कुलदीप बिश्नोई के भाई चंद्रमोहन बिश्नोई यहाँ मंच पर मौजूद है। एक बड़ा सवाल ये भी रंजीता, और आप अपने कैमरा पर्सन से भी कहिए कि तस्वीरें एक बार फिर से दिखा पाए, मंच की तो दिखाएं, और जो वहां पर नेता है कांग्रेस के, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई तो कांग्रेस की अपनों से है, यानी जो भेदभाव है, आपस में मनमुटाव है, खटास है, वो क्या अब दूर हो रही है? चुनाव के बहाने ही सही, क्या कांग्रेसी एकजुट नजर आ रहे हैं? जो दूरियां थी अशोक तंवर में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, क्या वो कम होती नजर आ रही हैं? देखिए, ये एक बड़ी लड़ाई थी। 5 साल तक हमने हमेशा हर ओकेजन पे, हर
कार्यक्रम में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग कार्यक्रम में, चाहे हम राहुल गांधी की रैलियों की बात करें या फिर साइकिल यात्रा अशोक तंवर की बात करें जिसमें हुड्डा शामिल नहीं होते हैं, और जब हुड्डा की यात्रा निकलती है तो उसमें अशोक तंवर शामिल नहीं होते हैं। तो ये जो अंदरूनी लड़ाई है ये तो हमेशा चलती रही है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जिनको अभी प्रभार दिया गया है हरियाणा का, वो लगातार ये कोशिश करते हुए कि हरियाणा की एक अलग तस्वीर दिखाएं। वो हरियाणा जो हमेशा आपसी गुटबाजी और अलग अलग चीज़ों को लेकर जाना जाता था, इस बार लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जो है वो हरियाणा में है, और ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी कि बस यात्रा के जरिए, कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए ये दिखाने की कोशिश करें कि सभी नेता एकजुट है। लेकिन सवाल ये भी है सुदेश कि आखिर ये जो बस यात्रा निकलेगी, कहा जा रहा है कि 26 से कांग्रेस इसकी शुरुआत करेगी, पहले कहा जा रहा था फरीदाबाद से, अब गुड़गांव से कांग्रेस की ये बस यात्रा निकलेगी। लेकिन ये बस यात्रा किसके लिए? क्या सिर्फ इतने भर के लिए कि सभी नेता एक साथ है और बस में एक साथ पूरे हरियाणा की यात्रा कर रहे हैं, या फिर तब तक क्या कांग्रेस अपने कार्यकर्ता, अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी 10 सीटों पर? ये एक बड़ा सवाल होगा। क्या इन 10 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद? बिल्कुल, शुक्रिया रंजीता तमाम जानकारी के लिए। आप इस महत्वपूर्ण बैठक पर नजर बना रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बताना चाहें, कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक जारी है और शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर किया जा रहा है। तमाम बड़े चेहरे पार्टी कार्यालय में मंच पर नजर आए, लेकिन एक बड़ा चेहरा यानी कुलदीप बिश्नोई बैठक में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि चंद्रमोहन बिश्नोई जो उनके भाई हैं, वो मंच पर तमाम दूसरे कांग्रेस के नेताओं के साथ मौजूद। अब देखना यह होगा कि ये क्या संदेश था, क्या कहना चाहते हैं ये चेहरे वहां पर मौजूद रह के, और पार्टी में समन्वय क्या कांग्रेसी बना पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है।